नमस्ते, जय माता दी। बच्चों ध्यान दो, आज आपके वीडियो में हमें क्या पढ़ाना है। हम समुच्चय पढ़ा रहे थे। अब समुच्चय में आज हम आपको बता रहे हैं परिमित समुच्चयों में अवयवों की संख्या पर आधारित प्रश्न है। परिमित समुच्चयों में अवयवों की संख्या पर आधारित प्रश्न हम आपको पढ़ा रहे हैं आज। ठीक है, अब ध्यान देना आप। तो इसमें से आपको वैसे एक मेन फार्मूला है, आपका मेन सूत्र है। जैसे जानते हो आप, परिमित समुच्चय किसके अंतर्गत होते हैं? यू के। ये क्या है? समष्टीय समुच्चय है, ये आप जानते हो। ठीक है, तो पहला फार्मूला तो आप ये याद रखना कि यदि समुच्चय ए के अवयवों की संख्या और उसके पूरक समुच्चय के अवयवों की संख्या को जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है? ये हो जाता है समष्टि समुच्चय के अवयवों की संख्या के बराबर। यदि समुच्चय के अवयवों की संख्या और उसके पूरक समुच्चय के अवयवों की संख्या को जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है? वो उसके समष्टि समुच्चयों की संख्या के बराबर हो जाता है। दूसरा, यही जो अब हम आपको लिख रहे हैं, ये फार्मूला मेन है। ए यूनियन बी बराबर एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसका अर्थ देखिए, ए यूनियन बी। आप कैसे समझोगे कि ये ए यूनियन बी है? तो जो समूह होते हैं, जैसे कह दिया जाए 75 लोगों के एक समूह में, तो यूनियन हो गया, 75 लोगों का समूह हो गया। इसमें सभी अवयव कंबाइंड हैं। इसका अर्थ क्या है? जब किसी कार्य में दोनों समुच्चय उपस्थित हो, खुद कहेगा दोनों में उपस्थित हो। जब कहे कम से कम एक, दो में से कम एक पर, तब यूनियन होगा। और जब कहेगा दोनों उपस्थित है तो इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड है एन ऑफ ए माइनस बी इक्वल एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का पूरक समुच्चय। इसका अर्थ क्या है? ए माइनस बी के अवयवों की संख्या बराबर क्या होती है? ए और बी के पूरक समुच्चय, अर्थात ए और बी डैश के उभयनिष्ठ, ठीक है, समुच्चयों में अवयवों की संख्या इसके बराबर है। ठीक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। मेन बेस सूत्र ये है, आपको ये ध्यान रखना है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन इसी से आधारित होंगे। ठीक है, दूसरी बात, हम लोग केवल दो समुच्चयों पर इन फार्मूलाओं का प्रयोग करते हैं। यदि यह दो से अधिक समुच्चय होते हैं तो हम वेन आरेख का प्रयोग करते हैं। वेन आरेख से छोटे और सरल सवाल लग जाते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो हम आपको अवश्य बताएंगे। ठीक है, ध्यान देना आप। तो हम आपके प्रश्न में चल रहे हैं, और देखना चाहो तो एन ऑफ ए माइनस बी और होता है, एन ऑफ ए माइनस बी ये भी होता है। एन ऑफ ए माइनस बी बराबर होता है एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये भी आप लिख सकते हो, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए अर्थ इनके यही है। इसका अर्थ क्या है? ए के वे अवयव जो बी में ना हो, इसका भी अर्थ यही है। ए के वे अवयव जो बी डैश में उभयनिष्ठ हो, अर्थात ए के वे अवयव जो बी में ना हो, क्योंकि बी के पूरक समुच्चय में अर्थात बी डैश में बी के अवयव कभी नहीं होंगे। ये भी इसका अर्थ है। देखिए, अगर पूरे समुच्चय में हम ए इंटरसेक्शन बी के अवयव हटा दें तो क्या बचेगा? एन ऑफ ए माइनस बी ही बचेगा कि नहीं बचेगा? ठीक है, सिस्टमैटिक डिफरेंस हम आपको पढ़ा ही चुके हैं। कुछ सूत्र आप ये देखिए, जैसे मान लीजिए आपको और लिखने तो लिख दीजिए। ये हमने आपको पढ़ाया था सिस्टमैटिक डिफरेंस। ठीक है, ये हमने आपको पढ़ा दिया है। तो ये क्या होता है? एन ऑफ ए माइनस बी यूनियन एन ऑफ बी माइनस ए, ये होता है। ये हमने आपको पढ़ाया है। और यूनियन का अर्थ हमने आपको बताया था कि संक्रियाओं में यूनियन का अर्थ हम ढंग से लगाते हैं। तो आप यहां क्या लिख दोगे? प्लस का निशान लगा दोगे। इसको सिस्टमैटिक डिफरेंस कहते हैं, अर्थात सम्मित अंतर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कहीं कहीं ऐसे लिखा मिल जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद हमने आपको कुछ सत्यापित कराई थी प्रमेय, जैसे ए यूनियन बी का होल डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हमने आपको कराया था। अब यहां अवयवों की संख्या है तो यहां हो जाएगा एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन एन ऑफ बी डैश, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब इंटरसेक्शन का अर्थ क्या है? जब आप इंटरसेक्शन का प्रयोग करते हो तो ये क्या हो जाएगा? या ऐसे ना लिख के आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ध्यान दीजिए,
एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये लिख सकते हो इसको, ठीक है। ये याद कर लेना, आप इनको लिख लेना अच्छी तरीके से। फिर यदि आप ऐसे लिखते हो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, तो हो जाएगा एन ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। ये फार्मूले आपको याद रखने हैं, इसका प्रयोग हमें ज्यादा करना है, ठीक है। और ये आप सूत्र याद रखोगे तो आपको आगे काम आएंगे। इसको सिस्टमैटिक डिफरेंस या सम्मित अंतर बोलते हैं, ठीक। अब इसके बाद हम प्रश्नों में चल रहे हैं। ये सूत्र आपको हम बार बार कह रहे हैं, फिर भी याद होने चाहिए। एन ए यूनियन बी का होल डैश बराबर एन यूनियन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है। समष्टि समुच्चय है ये एन ऑफ यू, अर्थात यूनिवर्सल सेट है, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप इसको पढ़े कैसे? एन ऑफ ए, इसका अर्थ है समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, इसका अर्थ ये, इसका अर्थ है एन ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या, एन ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी में अवयवों की संख्या, एन ऑफ ए सिस्टमेटिक डिफरेंस बी, अर्थात ए सिस्टमेटिक डिफरेंस बी में अवयवों की संख्या। यह है एन ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश, इसका मतलब है ए यूनियन बी के होल डैश में अवयवों की संख्या। यह एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश अर्थात पूरक समुच्चय में अवयवों की संख्या। अब हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं जो एनसीईआरटी बुक के हैं, आपको ध्यान देना है। चलिए आगे 1.5 ऐसा इतने 1.6 होगी आज, 1.5 हम आपको बता चुके हैं। 1.6 में आइए, देखिए क्वेश्चन क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। अब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी तो ठीक है, नहीं वीडियो में आपको मेरी आवाज मिल रही होगी, उस आवाज से आप क्वेश्चन समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है यदि x और y दो समुच्चय हैं, यदि x और y दो समुच्चय हैं, यदि x और y दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि एन ऑफ x यूनियन y, ऐसे लिख दो, एन ऑफ x यूनियन y इक्वल कितना दिया है? एन ऑफ x यूनियन y इक्वल 38 दिया है हमको, 38। एन ऑफ x इक्वल दिया है, एन ऑफ x 17 दिया है, और एन ऑफ y कितना दिया है? एन ऑफ y दिया है हमें 23। तो हमें क्या निकालना है? एन ऑफ x इंटरसेक्शन y निकालना है, ये निकालना है हमें। ये पहला प्रश्न है आपका, ठीक है। तो अब देखिए, अभी अभी हमने आपको जो सूत्र बताया जिसमें निशान लगाया था कि इसी सूत्र का हमें ज्यादा प्रयोग करना है, तो आंसर इसका कैसे करोगे आप? पहले तो आप ये मान लिख लोगे सब, और एन ऑफ y इक्वल 23। तो अब आप सूत्र लिखोगे, ऐसे क्वेश्चन हमने लिख लिया, ये क्वेश्चन था, अब आंसर हम लगा रहे हैं, तो आप पहले सूत्र लिखना है। यहां क्या लिखोगे? एन ऑफ x यूनियन y, एन ऑफ x प्लस एन ऑफ y माइनस एन ऑफ x इंटरसेक्शन y। अब आप इसमें मान रख दीजिए इनके, तो x यूनियन y कितना है? 38। एन ऑफ x कितना है? 17। एन ऑफ y कितना है? 23। और हमें ये ज्ञात करना है। देखिए ऋण का इधर काय का हो जाएगा? धन का हो जाएगा, ठीक है। इनको आप जोड़ दोगे तो 17 और 23 कितना हो जाएगा? 40 माइनस 38 हो जाएगा, प्लस का इधर माइनस को हो गया, कितना बचा करके? 2 बचा करके, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देखिए दूसरा सवाल, दूसरा भी सेम ऐसा ही है। इसमें लिखा है यदि x और y दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि x यूनियन y में 18, इसकी जगह 18 है, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसकी जगह 18 है। एन ऑफ x यूनियन y इक्वल 18, एन ऑफ n कह रहा है x में 8, तो एन ऑफ x बराबर 8, y में बोल रहा 15 अवयव है, तो हमें यही ज्ञात करना है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख दिया है, आप इसका आंसर कर लोगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपको लगाना है। ये क्वेश्चन हुआ हमारा दूसरा क्वेश्चन, सूत्र का प्रयोग कर दोगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर?
इसका आंसर आ जाएगा 15, 23। 23 में आप 18 घटा दोगे 5 इसका उत्तर आएगा। कर लोगे इसे। तीसरा देखिए, तीसरा हम आपको पढ़ के बता रहे हैं और लिख के भी बता रहे हैं, कैसे करोगे आप। तीसरा क्वेश्चन है 400 व्यक्तियों के एक समूह में, ध्यान दीजिए, कह रहा 400 व्यक्तियों। अब आपको हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, हम मुंह से बोल रहे हैं, वीडियो में मेरी आवाज आ रही है, वो क्वेश्चन में स्वयं ध्यान देना है। कह रहा है 400 व्यक्तियों के एक समूह में, देखिए समूह है 400 व्यक्तियों का, तो क्या होगा, ये यूनियन होगा। 400 व्यक्तियों के एक समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो बताइए कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी बोल सकते हैं। ठीक है, तो 400 व्यक्तियों के एक समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, इसमें कितने प्रकार के समुच्चय हैं, 2 प्रकार के, 2 भाषाएं हैं, हिंदी और अंग्रेजी। तो आप इसका आंसर कैसे करोगे, ये एनसीईआरटी बुक का तीसरा क्वेश्चन है जिसका हम आंसर आपको बता रहे हैं। आप यहां फौरन मानोगे, माना कि हिंदी का समुच्चय, कुछ भी लिख दीजिए आप। वैसे हिंदी को आप एच से लिखते हो, इच्छा हो एच लिख दीजिए, इच्छा हो ए लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्स से लिखना हो एक्स लिख दीजिए, हमने मान लिया इसको एच। और अंग्रेजी का समुच्चय, अंग्रेजी का समुच्चय हमने मान लिया ई। जो हमने ऐसे लाइन खींच दी ना, इसका मतलब एक का समुच्चय लिखा है। और हमें दिया क्या है, कह रहा 400 व्यक्तियों के एक समूह में, समूह आया, और समूह को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, यूनियन से। क्योंकि समूह का अर्थ क्या होता है, जब हम जोड़ेंगे लोगों को तभी समूह इकट्ठा होगा। ठीक है, तो इसका और जोड़ना क्या कहलाता है, यूनियन कहलाता है। तो आप क्या लिखोगे इसे, एन ऑफ एच यूनियन ई इक्वल टू 400। फिर क्या कह रहा है, कहा था 250 लोग हिंदी पढ़ते हैं। कह रहा दो क्वेश्चन कह रहा 250 लोग हिंदी पढ़ते हैं, तो हिंदी समुच्चय आपने क्या माना है, एच। तो लिख दोगे एन ऑफ एच बराबर 250। कह रहा 200 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो एन ऑफ ई बराबर 200। तो कह रहा कितने व्यक्ति दोनों विषय पढ़ते हैं, तो आपको इसी सूत्र का प्रयोग कर देना है जो अभी हमने पहले और दूसरे में आपको बताया है। आप उसी फार्मूले में रख दोगे, आप इस सूत्र में रख दीजिए, एन ऑफ एच यूनियन ई इक्वल एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। ठीक है, अब आप जैसे देखिए, अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, हमें एच इंटरसेक्शन ई का मान ज्ञात करना है। तो हम पहले ये ऋण का है, इधर काय का हो जाएगा, धन का हो जाएगा। तो ये धन का इधर पहुंच जाएगा, काय का हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा। हम देख रहे थे हमें ये ज्ञात करना है, हम चाहें तो यहां यूनियन कर दें, इंटरसेक्शन कर दिया और यहां यूनियन कर दिया। अब आपको केवल ये मान रखने, देखिए यहां आप रखोगे 250, यहां रखोगे 200, यहां रखोगे 400, तो कितना हो जाएगा 50, इसका आंसर आ जाएगा। तो आप कर लोगे ना। ये चौथा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन था। अब आप चौथा देखिए, चौथा क्या कह रहा है, कह रहा है यस और टी दो ऐसे समुच्चय हैं कि एस में 21, टी में 32 और एस इंटरसेक्शन टी में 11 अवयव हैं। तो यस यूनियन टी में कितने अवयव हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यस और टी, इस बार जो समुच्चय हैं किस रूप में, यस और टी के रूप में। तो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यस और टी दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि एस में कितने अवयव हैं, यस में हैं 21 अवयव और टी में कितने हैं 32 अवयव हैं, और यस इंटरसेक्शन टी में 11 अवयव हैं। तो कह रहा है एस यूनियन टी में कितने अवयव हैं, कह रहा है एस में तो एन ऑफ एस लिखोगे, एन ऑफ एस में 21 अवयव हैं, एन ऑफ टी में 32 अवयव हैं, टी समुच्चय में 32 अवयव हैं, और एन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी में कितने अवयव हैं 18 अवयव हैं, शायद नहीं 11 अवयव हैं, 11 अवयव हैं। तो हमसे एन ऑफ एस यूनियन टी का मान पूछ रहा है। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं परिमित समुच्चयों में अवयवों की संख्या पर आधारित प्रश्न। क्या पढ़ा रहे हैं हम आपको, परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या पर आधारित प्रश्न। इसीलिए यहां लिखा है एन ऑफ एस का मतलब क्या होता है, एस में अवयवों की संख्या, टी में अवयवों की संख्या, यस इंटरसेक्शन टी में अवयवों की संख्या, हमें यह ज्ञात करना है।
तो सीधे आप सूत्र में अपने लिख दोगे एन ऑफ एस यूनियन टी इक्वल एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी। आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, इसे कर लोगे। कितना आंसर आएगा, इनको आपको दोनों को जोड़ देना है, इसमें घटा देना है, तो 42 आ जाएगा शायद। देखिए ये हो जाए कितना, 21 और 32, 21 और 32 हो गया 53, 53 में आपने 11 घटाया, कितना बचा 42, तो इसका आंसर 42 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला भी ऐसे ही है। कह रहा है यदि x और y में दो ऐसे समुच्चय हैं कि x में 40, x यूनियन y में 60 और x इंटरसेक्शन y में 10 अवयव हों तो y में कितने अवयव होंगे। इस बार क्वेश्चन देखिए, अब हमारा आपका कौन सा क्वेश्चन हुआ, अब हम आपको बता रहे हैं 5वां क्वेश्चन। कह रहा है, फिर से क्वेश्चन सुनिए, हम वीडियो द्वारा एनसीईआरटी बुक का प्रश्न पढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहे हैं, आप एनसीईआरटी बुक में खोल के देख लीजिए। लिखा है क्वेश्चन में, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x में 40, x यूनियन y में 60 और x इंटरसेक्शन y में 10 अवयव हैं तो y में कितने अवयव हैं। तो अब इसमें x और y दिया है तो हमने लिख दिया n ऑफ x बराबर, x में कह रहा है 40 अवयव हैं तो n ऑफ x बराबर 40। फिर कह रहा है x यूनियन y में 60 अवयव हैं तो n ऑफ x यूनियन y इक्वल 60। फिर कह रहा है x इंटरसेक्शन y में 10 अवयव हैं तो n ऑफ x इंटरसेक्शन y में दिए हैं हमको 10 अवयव, तो हमें क्या ज्ञात करना है, कह रहा तो y में कितने अवयव हैं ये ज्ञात करना है। तो फिर सूत्र आपको लिख देना है और बस सूत्र में रख देना है मान, n ऑफ x यूनियन y बराबर n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। अब आप इसमें मान रखिए तो देखिए n ऑफ x यूनियन y कितना है, यहां रखोगे 60, यहां 40, ये ज्ञात करना है, यहां क्या रखोगे 10, तो देखिए ये ऋण का 10 होगा, इधर काय का हो जाएगा, धन का हो जाएगा, तो 60 और 10 कितना हुआ 70, 70 में आप 40 घटा दो कितना बचेगा 30, तो इसका आंसर कितना आएगा 30 आएगा। केवल आपको इसमें रखने हैं मान, कर लोगे और न कर पाना तो आप कमेंट करके हमें बता देना, हम दोबारा पुनः बता देंगे आपको। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 6वां नंबर है, 6वां नंबर क्वेश्चन है 70 व्यक्तियों के एक समूह में, कह रहा है 70 व्यक्तियों के एक समूह में 37 लोग कॉफी पीते हैं, 52 लोग चाय पसंद करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में कम से कम एक पेय पदार्थ अवश्य पसंद करता है। यानी 70 व्यक्तियों में कम से कम एक व्यक्ति, कम से कम सभी व्यक्ति एक पेय पदार्थ अवश्य पसंद करते हैं। ठीक है, तो कह रहा कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों पसंद करते हैं। तो कह रहा कितने लोग ऐसे हैं जो कॉफी भी पी लेते हैं और चाय भी पी लेते हैं। तो आपको यहां क्या मानना है, कॉफी और चाय दो चीजें हैं, आप कॉफी को सी से लिखते हो, चाय को टी से, तुम्हारी इच्छा हो तो ऐसे भी लिख सकते हो। काफ माना कि कॉफी का समुच्चय बराबर सी और चाय का समुच्चय बराबर टी मान लिया हमने। अब कह रहा 70 व्यक्तियों के एक समूह में कुछ लोग कॉफी कुछ लोग चाय पसंद करते हैं, इसमें दिया है, कह रहा है 37 लोग कॉफी और 52 लोग चाय पसंद करते हैं। 70 व्यक्तियों के समूह में 37 लोग कॉफी और 52 लोग चाय पसंद करते हैं। कह रहा है और प्रत्येक व्यक्ति जो 70 व्यक्ति है ना, तो प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ जरूर पसंद करता है, ऐसा नहीं कोई व्यक्ति कुछ ना पसंद करे। जो 70 व्यक्ति हैं उनमें प्रत्येक व्यक्ति या तो चाय पीता है तो कॉफी पीता है तो दोनों चीजें पीता है। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या हुआ, यूनियन हुआ, एन ऑफ सी यूनियन टी बराबर 70 दोनों चीजें। और ये कब हम किया है, क्योंकि इसमें बताया दोनों में कम से कम एक पदार्थ अवश्य पसंद करते हैं, इसलिए हमको यूनियन करना पड़ा। अगर ये नहीं लिखा होता तो फिर हमारा यूनिवर्सल सेट होता, एन ऑफ यू, यूनिवर्सल सेट में अवयवों की संख्या। ठीक है, परंतु ऐसा नहीं, कह रहा है 70 व्यक्तियों के एक समूह में ये 70 व्यक्ति कोई ना कोई पेय पदार्थ अवश्य पसंद करते हैं, इसलिए यूनियन हुआ। फिर एन ऑफ सी कह रहा कॉफी पीते हैं 37 लोग और एन ऑफ टी 52 लोग कह रहा चाय पीते हैं।
तो कह रहा कितने लोग काफी और चाय दोनों पीते हैं, ये हमें निकालना है। तो फिर देखिए वही फार्मूला का प्रयोग, एन ऑफ सी यूनियन टी इक्वल एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। अब देखा आपने कि हमें एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी ज्ञात करना है, तो हम इसका इधर पक्षांतर कर लें और ये उधर पहुंच जाएगा तो ऋण का हो जाएगा। ठीक है, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी यूनियन टी। अब आप इसमें मान रख दीजिए, बस यहां क्या रखोगे 37, यहां क्या रखोगे 52 और यहां क्या रखोगे, नहीं यहां रखोगे 70। तो 37 और 52 जोड़िए आप तो कितना हो जाएगा 89। 89 में 70 घटाइए तो 19 बचेगा करके 19, अर्थात इसका 19 आंसर आ जाएगा 19। फिर इसके बाद अब आपका क्वेश्चन नंबर 7, 8, ये 2 क्वेश्चन बचते हैं। तो 7 और 8 क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन इनमें इसके बाद आपका समुच्चय संबंध खत्म हो जाए, समुच्चय खत्म हो जाता है, आगे हम आपको संबंध पढ़ाएंगे। तो जो भी क्वेश्चन आपको समुच्चय का पूछना हो, यदि एनसीईआरटी बुक का पूछना हो तो कमेंट करके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर डाल देना, क्वेश्चन मत लिखना। यदि आपको बाहर से कोई क्वेश्चन पूछना हो, ठीक है, यदि आपको बाहर से कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप वो क्वेश्चन लिख करके इसी उसमें भेज देना, हम आपको क्वेश्चन तुरंत बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमें सब्सक्राइब, लाइक और अपना उत्साहवर्धन हमारा बढ़ाना। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।